चीन की पूरी नेवी फोर्स भारत के एक हथियार के रडार पर। भारत के इस नए हथियार से अचानक क्यों कांपने लगी पूरी चीनी नेवी। हिंद महासागर पर राज करने का सपना सपना ही रह गया चीन का। दोस्तों कहते हैं ना कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए चीन कई दिनों से फड़फड़ा रहा था। चीन ने कई षड्यंत्र किए, कई बार जासूसी पोत भेजकर भारत को दबाव में लाने का नाकाम प्रयास किया। कई सारे युद्धपोत, विशालकाय सबमरीन भारत की तरफ भेजकर बेवजह डराने की कोशिश की, लेकिन भारत के एक ही हथियार ने चीन की खाट खड़ी कर दी है। इन सारे चीनी हथियारों की हवा निकल गई भारत के एक ही वार से। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसे जानने के बाद चीन के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को तैयार कर लिया है जो चीन की जासूसी पर लगाम लगा कर रख देगा। ऐसा हथियार की लागत काफी कम है, यानी कि भारत अगर चाहे तो उसका पूरा का पूरा जाल हिंद महासागर में उतार सकता है। यह हथियार कौन सा है और इसकी ताकत क्या है, किस तरह से चीन की जासूसी को यह नाकाम करेगा, इन सारे सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। भारतीय नेवी के पास आया चीन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। चीनी नेवी बेड़े की काट भारत के सिर्फ एक हथियार से। दोस्तों, बॉर्डर पर चीन की कुटाई लगातार जारी है। पिछले दिनों एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की कुटाई करते हुए नजर भी आ रहे थे। इसके अलावा बॉर्डर पर भारत ने ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं जो पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो चीन को यह एहसास हो चुका है कि एलएसी पर उसकी दाल अब नहीं गलने वाली, क्योंकि भारतीय हथियारों का तोड़ उसके पास उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि चीन बौखलाया हुआ है और एक नई रणनीति के तहत हिंद महासागर की तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन हिंद महासागर पर कंट्रोल करना चाहता है ताकि व्यापारिक मार्ग पर उसका कब्जा हो जाए। इसके साथ ही भारत के द्वारा तैयार किए जा रहे आधुनिक हथियारों की जासूसी की जा सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेजना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी कई घातक हथियारों की तैनाती कर रखी है, लेकिन चीन की पनडुब्बी ताकत भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि चीन का पनडुब्बी बेड़ा भारत से काफी बड़ा है। चीन के पास कुल मिलाकर 79 पनडुब्बियां मौजूद हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। भारत की जासूसी के लिए, भारत के हथियारों पर निगरानी रखने के लिए, हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन अपने एडवांस से एडवांस पनडुब्बियों को हिंद महासागर में चुपके से तैनात कर सकता है। दोस्तों, समुद्र के ऊपर तैर रहे किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना और उसके ऊपर फिर हमला करना आसान होता है, क्योंकि रडार सिस्टम इनको आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन पनडुब्बियां जो समुद्र के अंदर गहराइयों में छुपी होती हैं, इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। आधुनिक से आधुनिक सोनार सिस्टम भी इनको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता, और दुश्मन समुद्र की गहराई में इन्हें तैनात करके किसी दूसरे देश की जासूसी आराम से कर सकता है। दोस्तों, चीन की इसी चाल को ध्यान में रखते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को तैयार कर लिया है जो समुद्र में चीनी पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर सकता है और उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। पानी में चलने वाली भारत की रोबोटिक सबमरीन वो काम करेगी जिसकी कल्पना चीन ने कभी नहीं की थी। दरअसल दोस्तों, कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE के वैज्ञानिकों ने ऐसा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल तैयार किया है जो समुद्र में दुश्मन के द्वारा भेजे गए किसी भी हथियार की निगरानी करने में सक्षम होगा। यह पानी के अंदर चलने वाली खास तरह की रोबोटिक पनडुब्बी है, यानी इसको चलाने के लिए किसी नौ सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशन से यह ऑपरेट हो सकता है, जो समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन को किसी भी हथियार को चुटकियों में ढूंढ लेगी। कमाल की बात यह है कि रोबोटिक पनडुब्बियों को तैयार करने में काफी कम लागत आएगी।
यानी कि भारत सैकड़ों रोबोटिक पनडुब्बियां समुद्र में उतार सकता है और हिंद महासागर में पनडुब्बियों का जाल भी तैयार कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इस रोबोटिक पनडुब्बी की लंबाई 2.1 मीटर और वजन 50 किलोग्राम है, यानी कि ये आकार में काफी छोटी है और इसका वजन भी काफी कम है। समुद्र के अंदर इसकी स्पीड 3 नॉट होगी, जो लगातार 3 घंटे तक समुद्र में गोते लगा सकती है और दुश्मन के जासूसी हथियारों की निगरानी कर सकती है। इसमें लगा जीपीएस सिस्टम काफी स्ट्रांग है, जिसका इस्तेमाल करते हुए बेस पर बैठा कोई नौसैनिक इसे कंट्रोल कर सकता है, इससे संपर्क स्थापित कर सकता है। इसके साथ ही इसी के सहारे ये समुद्र में रास्ता भी खोज सकती है। दोस्तों, जीआरएससी के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार की गई इस रोबोटिक पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में दिया गया है। इसमें कई तरह का आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि दुश्मन अगर समुद्र के अंदर कोई भी साजिश करे तो इसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन भारतीय नौसेना को प्राप्त हो जाए। अगर इसको समुद्र में निगरानी के लिए उतारा जाता है तो दुश्मन के द्वारा किसी नापाक चाल को अंजाम देने से पहले ही उसकी जानकारी भारतीय सेना को प्राप्त हो जाएगी। इस रोबोटिक पनडुब्बी से साइंटिफिक रिसर्च जैसे काम भी किए जा सकते हैं। दोस्तों, जीआरएससी के वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी की माने तो उन्होंने ऐसे रोबोटिक पनडुब्बी को काफी कम लागत में तैयार किया, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। यह ऑटोमेटिक तरीके से निगरानी जैसे कामों को अंजाम दे सकती है। अभी तक समुद्र की निगरानी के लिए हमें समुद्र की सतह पर बड़े बड़े जहाजों, सैनिकों और आधुनिक तकनीक को तैनात करना पड़ता था, जिसमें खर्च काफी ज्यादा होता था और निगरानी का काम भी अधूरा ही रहता था। जीआरएससी के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई ये रोबोटिक पनडुब्बी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए काफी किफायती हथियार साबित हो सकती है। दोस्तों, इस रोबोटिक पनडुब्बी के अंदर एडवांस सेंसर और कटिंग एज कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक रडार सिस्टम भी इसमें मौजूद है। इसके साथ ही इंफ्रारेड तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जैसे पनडुब्बी को हर तरह की निगरानी और जासूसी के लिए उपयुक्त बना देते हैं। अभी तक समुद्र की निगरानी के लिए भारतीय सेना को बड़े बड़े जहाजों और समुद्र की सतह पर उड़ान भरते हुए विमानों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन इस ऑटोनोमस अनमैन्ड व्हीकल के लॉन्च होने के बाद भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को निगरानी और जासूसी करने में आसानी हो जाएगी। इसमें आधुनिक सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से यह समुद्री सुरंगों की खोज बड़े ही आसानी से कर सकती है। कम कीमत होने की वजह से भारी मात्रा में पनडुब्बियों का निर्माण भी हो सकता है, जिसकी वजह से यह हिंद महासागर और अरब सागर में जगह जगह तैनात हो सकती है, जो समुद्र में दुश्मन की घुसपैठ को रोकने के लिए काफी कारगर हथियार साबित हो सकती है। दोस्तों, चीन को कूटने की पूरी तैयारी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। अब भारत का फोकस पाकिस्तान की बजाय चीन पर ज्यादा है। चीन को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला आधुनिक भारत है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, चीन की जासूसी को ध्यान में रखते हुए भारत को ऐसी कितनी पनडुब्बियां हिंद महासागर में तैनात करनी चाहिए ताकि चीन की जासूसी बंद हो जाए और उससे हम सबक भी सिखा सकें? तो आपकी राय जो भी हो, हमें कमेंट के माध्यम से लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।